स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि पिछले 3 वीडियो में मैंने मैथ मॉडल पेपर के सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी सॉल्व कराए हैं और इस वीडियो में मैं सेक्शन डी सॉल्व कराने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए और मैथ मॉडल पेपर के अगर PDF डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 36 में दिया गया है द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 का विविध कर मूलों की प्राकृतिक तथा द्विघाती सूत्रों का उपयोग कर मूल ज्ञात करें। क्वेश्चन में दिया गया है 46 में 2x² - 3x + 5 = 0। यहाँ पर देखिए a क्या होगा 2, b क्या होगा -3 एवं c होगा 5। तो d डिस्क्रिमिनेंट यानी विविध कर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। बी स्क्वायर क्या होगा -3 का होल स्क्वायर -4 a का मान 2 और c का मान 5 यानी 3 3 के 9 4 दूनी 8 8 5 40। यहाँ आ जाएगा आपका -31। अतः d इज लेस देन 0 यानी d का मान 0 से कम आ रहा है। अतः हम यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण का मूल नहीं है। द्विघात समीकरण का कोई मूल नहीं है। मूल क्यों नहीं है? क्योंकि d का मान 0 से कम आया यानी नेगेटिव आया। अगर d 0 के बराबर होता या फिर 0 से अधिक होता तो x का मान निकलता। और वो कैसे निकलता? इस फॉर्मूला से निकलता x = -b + -√b² - 4ac/2a। परंतु इस वाला क्वेश्चन में नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें d का मान नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, देख लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर को छूता है 8 सेंटीमीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक है, (47) में दिया गया है ठीक है, एक पेड़ था वो टूट गया, कहीं से टूट के जमीन में गिर गया। ठीक है, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी मान लेते हैं। और इसमें जो कोण बना रहा है 30 डिग्री का 8 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए थीटा का मान दिया गया है 30 डिग्री और बी सी का मान दिया गया है 8 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर tan थीटा = हो जाएगा AB/BC। tan 30 डिग्री = हो जाएगा AB/8। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 = AB/8। तो AB = हो जाएगा आपका 8/√3। अभी देखिए AB का मान आ गया। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें AC का मान भी जानना है। तो AC का मान कैसे निकालेंगे देखिए। अब cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? cos थीटा बराबर CB/AC लिख सकते हैं। और cos 30 डिग्री = CB यानी 8 है। और AC का मान तो निकलेगा अभी √3/2 = 8/AC। तो AC = 8 गुना 2/√3। अतः AC = 8 दूनी 16/√3। अब देखिए पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा AB + AC। AB का मान क्या आया है? AB का मान आया है
आया है 8/√3 और AC का मान 16/√3। इन दोनों को जोड़ करने से आ जाएगा आपका 16 और 8 24/√3। अभी देखिए √3 को परिमेयकरण कर दीजिए तो बच जाएगा यहाँ 24√3/3, ये कट जाएगा 3 8 24। आंसर आ जाएगा 8√3 मीटर आंसर। फोर्टी सेवन का आठवें में और क्वेश्चन दिया है भूमि में 20 मीटर ऊंचे एक मीनार के उन्नयन कोण क्रमश तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, एक भवन जो कि 20 मीटर है, भवन के ऊपर एक मीनार है, मीनार यानी टावर, और पाद बिंदु से मीनार के तल एवं मीनार के शिखर पर उन्नयन कोण बनाता है 45 डिग्री और 60 डिग्री बनाता है। तो इसको कुछ भी मान लीजिए, ये A B C, इसको D मान लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है शिखर की ऊंचाई निकाले, तो इसको निकालना है। इसको मान लेते हैं H, इसको H मान लेते हैं। त्रिभुज ABC से हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू AB/BC, tan 45 डिग्री इक्वल टू AB का मान 20 दिया गया है और BC का मान, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है 20/BC, BC इक्वल टू 20 मीटर। फिर से त्रिभुज CBD में tan थीटा इक्वल टू BD/CB। अभी यहाँ पर tan 60 डिग्री का मानने तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB प्लस AD लिख सकते हैं बटे CB। CB का मान क्या, CB का मान 20 आया गया, यहाँ पर देख लीजिए tan 60 डिग्री, tan है √3 इक्वल टू, यहाँ पर AB का मान भी 20 है और AD हमें निकालना है बटे 20। अभी देखिए क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 20√3 इक्वल टू 20 प्लस AD, 20√3, 20 इधर आएगा माइनस इक्वल टू AD, 20 कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू AD। अतः मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, इतना मीटर। देख लीजिए 48 में दिया गया है, सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्गों शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। 48 में दिया गया है कि पूर्व कर्ण दिया गया है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई का होल स्क्वायर। इसको प्रूव करने के लिए एक त्रिभुज बनाइए। मान लीजिए एक त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है। ए मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। फिर AC में परपेंडिकुलर डालिए लंब, इसको D मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ ABD समरूप त्रिभुज ABC, ABD और त्रिभुज ABC जो कि समरूप है, कैसे कह सकते हैं, प्रमेय 6.7 के अनुसार। प्रमेय 6.7 में यह प्रूफ हो चुका है कि कोई भी समकोण त्रिभुज अगर दो भागों में बांटेंगे तो उसके दो भाग जो बनेंगे वो बड़े त्रिभुज होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ABC से क्या मिलेगा, देखिए
ABD त्रिभुज को हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए छोटा त्रिभुज में जब हम लेंगे AB तो इसके समरूप बड़ा त्रिभुज क्या होगा, इसका सबसे बड़े भाग AC। छोटे त्रिभुज से लेंगे AD, बड़े त्रिभुज में AD के समरूप क्या होगा AB। तो यहाँ क्या आ जाता है हम लोग का AB का होल स्क्वायर इक्वल टू AC गुना AD। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखते हैं त्रिभुज BCD समरूप त्रिभुज ABC से। अब इस साइड का त्रिभुज को बड़े त्रिभुज के साथ कंपेयर करेंगे। इस तरह का त्रिभुज है, यहाँ C है, यहाँ D है, यहाँ B है। ये वाला त्रिभुज से हम BC लेंगे, BC। तो BC के समरूप बड़े त्रिभुज में क्या है AC। उसके बाद ये वाला त्रिभुज में हम लेंगे CD, CD के समरूप बड़े त्रिभुज में क्या है BC। तो हम लोग फाइनली लिख सकते हैं BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC गुना CD को इक्वेशन 2 देते हैं, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या आता है AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC गुना AD प्लस AC गुना DC। AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचा क्या AD प्लस CD। तो हो जाएगा AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC गुना AC, यानी AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। प्रूव हो गया, देख लीजिए। 49 दिया गया है पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के चिन्ह के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस चिन्ह की दैर्ध्य ज्ञात करें, यानी इसका आयतन निकालना हो रहा है। ये है ग्लास, डायमीटर दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़ा आर हो जाएगा 4/2 सेंटीमीटर। छोटा वाला डायमीटर दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो छोटा आर हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। गिलास की धारिता, आयतन का फॉर्मूला लगेगा। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई एच बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस आर एच। बड़ा आर का मान हो जाएगा 2 और छोटा आर का मान 1 और इसका ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दिया गया है। हाइट 14 सेंटीमीटर दिया गया है। अब चलिए इसको हल करते हैं। 1/3 पाई का मान हो जाता है 22/7 गुना हाइट आपका 14 दिया गया है। आर स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 हो जाएगा 1/3 गुना 22/7 गुना 14, 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 2 1/3 गुना 22/7 गुना 14, 4 5 6 7 हो जाएगा 7 7 कट गया 22 गुना 22 और 14 को गुना करेंगे हो जाएगा 308/3। इसको पूर्णांक में लिखिएगा तो हो जाएगा 3 के 3 0 2/3 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। देख लीजिए। 49 का 8वें में और एक क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य ज्ञात करें। माध्य निकालना है, आंकड़ा दिया गया है। क्वेश्चन में वर्ग अंतराल दिया गया है 10 25 25 40 40 55 55 70 70 85 85 और 100।
बारंबारता है आपका 2 3 7 6 6 6। बारंबारता को FI से डिनोट करते हैं। अब देखिए XI निकालना है यानी वर्ग चिन्ह, तो इसको कैसे निकालेंगे? वर्ग अंतराल में जो दिया गया है 10 25, जैसे यहाँ 10 25 दिया गया, इन दोनों को जोड़ करेंगे, 10 और 25 को जोड़ करेंगे, कितना हो जाएगा 35। फिर उस 35 को 2 से भागा करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.5, 17.5। तो इस तरह से इसको जोड़ करके 2 से भागा करने से मिलेगा 17.5। उसी तरह से 25 40 को जोड़ करके भागा करेंगे तो मिलेगा 32.5। उसी तरह से इसके नीचे का 47.5 हो जाएगा, इसके नीचे का 62.5 और इसके नीचे का 77.5 और इसके नीचे का 92.5। अब देखिए FI XI निकालना है यानी इसको और इसको गुना करना है। FI और XI को 2 गुना 17.5 इक्वल टू हो जाएगा आपका 35। उसी तरह नीचे का हो जाएगा 97.5, उसके नीचे का 33.5, 375.0, 465.0 और नीचे का 555.0। अब देखिए समेशन ऑफ FI यानी इसको जोड़ करना है, 6 14 18 20 27 30, यह 30 हो जाएगा और इसको जोड़ कर लीजिएगा तो हो जाएगा आपका 1860। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ FI XI बटे समेशन ऑफ FI। तो हो जाएगा आपका 1860 बटे 30, 3 3 कट जाएगा, 3 चौक 18 एवं 3 दुगुनी 4, तो माध्य 62। तो मैथ के जितने भी मॉडल क्वेश्चन थे सारे खत्म हो चुके हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर।